नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज़ में। बुलंद आवाज़ मेरे चैनल का नाम है, जिसको मैंने ये सोचकर, ये ध्यान में रख कर के बनाया है कि बुलंद आवाज़ उन लोगों की आवाज़ बनेगी जिन लोगों के मुद्दे, जिनकी आवाज़ कोई उठाना या लोगों तक पहुंचाना या सरकार तक पहुंचाना, अधिकारियों तक पहुंचाना ज़रूरी नहीं समझता है। फिर वो मुद्दे चाहे महिलाओं से जुड़े हुए हों, मजदूरों से जुड़े हुए हों, किसानों से जुड़े हुए हों, छात्रों से जुड़े हुए हों, शोषित वर्ग से जुड़े हुए हों, कमज़ोर वर्ग से जुड़े हुए हों, सामाजिक समस्याएं हों, उनको कोई भी उठाना, उन पर बात करना ज़रूरी नहीं समझता। इसी को सबको ध्यान में रखते हुए मैंने बुलंद आवाज़ को एक आकार देने का सोचा, उसको मूर्त रूप देने का सोचा। आप लोगों के सामने पहला वीडियो में जिस विषय पर लेकर के आ रही हूँ वो बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। वो मुद्दा है महिलाओं से जुड़ा हुआ। महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध हमेशा से रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध होते कब तक रहेंगे? सवाल ये है, महिलाएं ही सॉफ्ट टारगेट क्यों हैं अपराधियों का? क्या उनको लगता है कि महिलाओं को मार देना बहुत आसान है? क्या उनको लगता है कि महिलाओं को मारेंगे दरिंदगी के साथ तो कोई सज़ा नहीं मिलेगी? मारेंगे महिलाओं को बेरहमी के साथ तो कानून उनको कोई दंड नहीं देगा? पुलिस उन तक नहीं पहुंचेगी? क्या ये सब बातें उनके दिमाग में चलती हैं? अभी हाल ही में लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से 2 बेटियों की हत्या हुई, इसके अलावा जिस तरीके से एक लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंका गया, इसके अलावा अभी हाल ही में उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का जिस तरीके से मर्डर हुआ, आज से नहीं, काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि चाहे वो जेसिका लाल मर्डर केस हो, नैना साहनी का केस हो, रुचि भटनागर का केस हो, या फिर मधुमिता शुक्ला का केस हो, इन सब में एक ना एक चीज़ है जो कॉमन है इन सारे केसेस में, कि इनमें एक बहुत बड़ी ताकत पीछे है। एक जिसे कह सकते हैं कि नेताओं के का हाथ या उनके लड़कों का हाथ कहीं ना कहीं इनमें है। क्या वो उनको लगता है कि महिलाएं बहुत सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए? अगर वो नेता के बेटे हैं या भाई बंधु हैं या उनके शागिर्द हैं या उनके गुर्गे हैं तो उनको कोई सपोर्ट मिलेगा, राजनीतिक सपोर्ट मिलेगा? क्या वो ऐसा सोचते हैं? तभी इस तरीके के अपराध को अंजाम देते हैं। अगर ऐसा है तो ये सवाल है हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से, आप सभी लोगों से, तो उनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्या चाहते हैं आखिर वो? कि कोई लड़की या महिला आपको मना करेगी किसी भी कार्य को करने के लिए, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना करेगी, आपके कहे हुए निर्देश को मानने से मना करेगी, तो आप उसका मर्डर कर देंगे, उसकी हत्या कर देंगे, हत्या करके उसके शव को नहर में फेंक देंगे। सब कुछ इतना आसान है, जंगल राज चल रहा है यहाँ पर। लगता तो कुछ ऐसा ही है। जिस तरीके से अंकिता भंडारी ने मना किया उस कार्य को करने के लिए जिसे उसका ज़मीर गवारा नहीं करता, उसकी आत्मा उसको करने के लिए गवाही नहीं देती, तो उसको उसका अंजाम ये हुआ कि उसको मार दिया जाए। जेसिका लाल अगर कहती है कि वो शराब नहीं परोसेगी, बार बंद हो चुका है, तो उसको मार दिया जाए। मधुमिता शुक्ला अगर कहती है कि उसको आपके बच्चे को जन्म देगी तो उसे मार दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो बाहुबली लोग या फिर राजनेता लोग इन सब के पीछे हैं, इनकी बैक सपोर्ट बन के खड़े होते हैं या फिर खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या इनको कोई कानून का डर नहीं है? या फिर आप उन्नाव के केस को हम कैसे भूल सकते हैं? जिस तरीके से उस बेटी की हत्या हुई, उसके साथ पूरा पूरा उत्पीड़न हुआ, उसमें कौन लोग संलग्न थे या संलिप्त थे, सबको पता है। कहाँ से हिम्मत आ जाती है? शायद ये सोच करके इन सब को अंजाम देते हैं कि हमारे पीछे तो राजनीतिक ताकतें हैं, हमारे पीछे तो इनका सब बैक सपोर्ट है, हम तो बच जाएंगे। तो ये इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और फिर जिस तरीके से महिलाओं के साथ इतनी असंवेदनशीलता दिखाई जाती है, वो ये सब कब तक होता रहेगा?
कब कब तक हम इन सब मुद्दों को चुपचाप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, सहते रहेंगे? ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। जिन अपराधियों को लोगों ने गाड़ी से निकाल करके मारा, उनको उनको सजा दी। कहीं ना कहीं ये गुस्सा तो फूटना जायज था ना। एक मासूम लड़की को मार दो आप, ठीक है, आपकी मर्जी के खिलाफ अगर वो जा रही है, आपसे नहीं वो संबंध कोई रखना चाहती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसके ऊपर तेजाब फेंकेंगे या फिर उसको मार देंगे, उसकी हत्या कर देंगे। ये अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी ने किसी को भी नहीं दिया है। कानून में इसमें सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन सजा मिलती कितनों को है और कब मिलती है, कब तय होती है सजा? ये बहुत ही सोचनीय और बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर सोचना, इस पर बात करना, इसको उठाना सब लोगों के लिए, खासतौर पर मीडिया के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि ये लोग सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? सवाल ये है। महिलाओं के मुद्दों को पता नहीं क्यों सीरियसली नहीं लिया जाता। इनफैक्ट महिलाओं को ही सीरियसली नहीं लिया जाता। ये समझना होगा महिलाओं को कि अगर कोई महिला आपको मना कर रही है, इवन वो सेक्स वर्कर ही क्यों नहीं है, अगर उसने नो कहा तो इसका मतलब नो, नो मीन्स नो। आप उसके साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये अधिकार किसी ने भी आपको नहीं दिया। इसी तरीके के और तमाम मुद्दे हैं और तमाम तरीके की बहस हैं, या ये कह लीजिए कि और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, समय समय पर उठाएंगे उनको और आप जनता के सामने लेकर के आएंगे। उसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। आप लोग हमारे बुलंद आवाज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूजा सिंह के साथ देखते रहिए और बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। जय हिंद।